हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी मोर वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्लेशियर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज की सीरीज़ जो है मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। जोग्टा की सीरीज़ भी जो है हम जल्दी स्टार्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो मैं ये अब ग्लेशियर का टॉपिक करवाऊँगा आपको, तो ये जो है आपके HPAS एग्ज़ाम, एंटी एग्ज़ाम एंड अलाइड एग्ज़ाम के लिए जो है इनके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है कुछ ऐसे ग्लेशियर्स के नाम आपको देखने को मिलेंगे जो शायद आप पहली बार पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो बलोखरा जो का कंटेंट जो है आपको यहाँ पे इसमें देखने को मिल जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो काइंडली वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा और वीडियो को आपने शेयर भी ज़रूर करना है, जो भी एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्लेशियर्स ऑफ लाहौल स्पीति। सबसे पहले हम लाहौल स्पीति के ग्लेशियर्स देखेंगे, बिकॉज लाहौल स्पीति में जो है सबसे ज़्यादा आपको ग्लेशियर्स देखने को मिलेंगे। ठंडा इलाका है तो वहाँ पे बर्फ़ आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, तो ग्लेशियर्स भी आपको वहीं पे देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए हम कैसे इनको पढ़ेंगे। हमने वैलीज़ में डिवाइड किया हुआ ग्लेशियर्स को। ठीक है, तो अलग अलग वैलीज़ आपको देखने को मिलेंगी अगर आप लाहौल स्पीति में जाते हैं। तो जैसे चंद्रा वैली है, मियार वैली है, पट्टन वैली है, स्पीति वैली है, राइट। सो अलग अलग वैलीज़ में कौन कौन से ग्लेशियर वहाँ पे पाए जाते हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं चंद्रा जो वैली है उनसे रिलेटेड जो भी ग्लेशियर्स हैं उनको यहाँ पे बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं। चंद्रा वैली में सबसे पहले बड़ा शिगरी ग्लेशियर। ठीक है, तो नाम आपने ये सभी ने सुना होगा। ठीक है, बड़ा शिगरी क्यों फेमस है? बिकॉज इट इज़ द बिगेस्ट ग्लेशियर। क्या है ये? सबसे बड़ा ग्लेशियर है हिमाचल प्रदेश का। कौन सा? बड़ा शिगरी। और दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो आपका आंसर होगा लाहौल स्पीति। और डीप पूछेगा तो क्या पूछ सकता है? किस वैली में है, तो आपका आंसर हो जाएगा चंद्रा वैली में है। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन बन गया। तो बड़ा शिगरी कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में, चंद्रा वैली में पड़ता है और हमारा जो है हिमाचल प्रदेश का बिगेस्ट जो है ग्लेशियर ये माना जाता है। उसके बाद छोटा शिगड़ी, एक बड़ा शिगड़ी है, दूसरा छोटा शिगड़ी है। शिफ्टिंग ग्लेशियर चंद्रा वैली में आपको देखने को मिल जाएगा। शामुंदरी ग्लेशियर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। डिंग कर्मो एंड पाचा एंड तपन, तो ये सारे ग्लेशियर जो हैं आपके चंद्रा वैली में हैं। कौन कौन से, एक बार फिर से देखते हैं। बड़ा शिगड़ी, छोटा शिगड़ी, ये दोनों ग्लेशियर कहाँ पे हैं? आपके चंद्रा वैली में। इसके अलावा शिफ्टिंग ग्लेशियर इंपॉर्टेंट है, शामुंदरी ग्लेशियर, डिंग कर्मो, पाचा एंड तपन। इनमें से जो ये पहले तीन हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप भूल ही नहीं सकते, बिकॉज यहाँ से पूछे जाने की संभावना जो है 100% रहती है हर बार। लेकिन एग्जामिनर आजकल क्या करेगा कि अब सभी 95% स्टूडेंट को इनका नाम पता है, लेकिन कुछ ऐसे ग्लेशियर्स हैं जैसे शामुंदरी ग्लेशियर, ठीक है, डिंग कर्मो है, पाचा है, तपन ग्लेशियर, माइट बी सम स्टूडेंट डोंट नो अबाउट दीज नेम्स। तो तब जो है आप इन पे भी फोकस करेंगे, पाचा, तपन, शामुंदरी, डिंग कर्मो। ठीक है, तो ये आपके चंद्रा वैली में आपको देखने को मिलेंगे। अब हम बात करेंगे बड़ा शिगरी के बारे में। दोस्तों, बड़ा शिगरी ग्लेशियर इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमारा सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट है, या आप बोल सकते हैं बिगेस्ट है। चंद्रताल लेक इससे फॉर्म होती है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बड़ा शिगरी से। तो बड़ा शिगरी ग्लेशियर से ही आपकी कौन सी नदी हम बोल सकते हैं? चंद्रा नदी। चंद्रताल लेक जो है वहाँ पे कौन सा जो है यहाँ पे बनाता है? बड़ा शिगरी बनाता है। 1936 में कहा जाता है कि चंद्रताल लेक फॉर्म हुई थी, जो कि हाल ही में आप देख रहे हैं चंद्रताल वाले इलाके में अभी भी जो है फ्लड आए हैं हिमाचल प्रदेश में, तो काफ़ी टूरिस्ट वहाँ पे फंस गए थे। और वहाँ के जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, SP हैं, मयंक चौधरी उनका नाम है, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया और वहाँ से जो है काफ़ी लोगों को निकाला गया। इंडियन एयरफोर्स ने उनको एयरलिफ्ट किया वहाँ से। सो चंद्रताल लेक इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर इसे बनाता है। एंड 1906 में जो है इसका पहली बार सर्वे किया गया था H. वॉल्कर और EH. पोस के द्वारा। तो वॉल्कर और पोस को जो है इनका नाम आप याद रखिएगा कि पहली बार सर्वे किसने किया था बड़ा शिगरी का, तो इन दोनों के नाम आपको यहाँ पे याद रखने हैं। देन मूविंग फर्स्ट कॉन्कर्ड। देखिए सबसे पहले इसको यहाँ पे पहुँचा कौन था, इसको कॉन्कर किसने किया था? ठीक है, यानी कि इस पे चढ़ा कौन था बड़ा शिगरी? तो कैप्टन हारकोट का नाम आपको याद रखना है। 1869 में यहाँ पे इसको पहली बार कॉन्कर किया गया था कैप्टन हारकोट के द्वारा। उसके बाद वुमेन माउंटेनियर्स की जो टीम थी, माउंटेनियर्स क्या होते हैं? जो पर्वतारोहक होते हैं, जो पर्वत पे चढ़ते हैं। ठीक है, हिंदी थोड़ी सी वीक है मेरी। ठीक है, तो माउंटेनियर्स जो थे वुमेन, वो 1956 में यहाँ पे गए थे। इसके बाद जो है
1957 में यहाँ पे इस ग्लेशियर की स्टडी की गई थी। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है उसकी स्टडी किसने करी थी, तो ये थे GN दत्त और F अहमद। दत्त और अहमद, इनके सरनेम याद रख लो, पूरा नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। दत्त और अहमद ने, जो कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से बिलोंग करते थे, तो वो जो है यहाँ पे इसकी स्टडी करने आए थे। कब आए थे? 1957 में। देन स्टीफेंसन ने 1958 में इसको जो है यहाँ पे आए और 1970 में मेजर बलजीत ने जो है इसको फतेह किया था। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या हो जाता है, इम्पॉर्टेंट यहाँ पे इतना सा याद रखो कि पहली बार किसने कॉन्कर किया था, कैप्टन हारकोट का नाम आपको यहाँ पे ध्यानपूर्वक याद रखना है। देन उसके बाद जो है वुमेन माउंटेनियर्स कब आए थे? 1959 में। पहली बार सर्वे किसने किया? वॉल्कर और पोस्क ने। स्टडी किसने किया है ग्लेशियर को? दत्त और अहमद ने। ठीक है, तो ये नाम यहाँ पे आपको याद रखने हैं, बेयर मिनिमम इन्फॉर्मेशन यू हैव टू रिमेंबर। देन चंद्रा वैली के बाद हम चलेंगे म्यार वैली। ठीक है, म्यार वैली भी जो है आपकी कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में। तो म्यार वैली में कौन कौन से ग्लेशियर आपको देखने को मिलेंगे? सबसे पहले म्यार ग्लेशियर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट इज़ द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो लार्जेस्ट आपको पता है बड़ा शिगड़ी है, लेकिन लॉन्गेस्ट यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये है म्यार ग्लेशियर, जो कि म्यार वैली में देखने को मिलेगा। ठीक है, मंथोरा ग्लेशियर, थारोंग ग्लेशियर, उथाम्पू ग्लेशियर, करपत ग्लेशियर, तो ये कहाँ पे पड़ते हैं? आपके म्यार वैली में। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा तो काइंडली ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अदरवाइज सक्सेस एजुकेटर 1 आपने सर्च करना है, तो आप वहाँ पे डायरेक्टली टेलीग्राम पे जा सकते हैं। तो म्यार ग्लेशियर, मंथोरा ग्लेशियर, थारोंग ग्लेशियर, उथाम्पू ग्लेशियर और करपत ग्लेशियर, ये कहाँ पे है? म्यार वैली में है। एक और बार रिवाइज करते हैं, म्यार ग्लेशियर, मंथोरा ग्लेशियर, ठीक है, म्यार तो याद हो जाएगा आपको, मंथोरा ग्लेशियर, थारोंग ग्लेशियर, उथाम्पू ग्लेशियर, करपत ग्लेशियर, तो ये है म्यार वैली के अंदर। म्यार का आपका याद रखना है कि लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है हिमाचल प्रदेश का। इसके बाद पत्तन वैली पे चलते हैं दोस्तों। पत्तन वैली में कौन कौन से इंपॉर्टेंट ग्लेशियर हैं? तो पत्तन वैली को क्या बोला जाता है? यहाँ पे जो है ग्रेनरी ऑफ हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे इसको बोला जाता है, जो है काफ़ी फेमस है ये, राइट, जो आपका लाहौल स्पीति में, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी पट्टन वैली। तो दोकशा, नीलकंठ, लेंघर, कुगती, शिफ्टिंग। ठीक है, तो कुगती पास की यहाँ पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कुगती पास जो है आपका वो तो चंबा में है, लेकिन कुगती, शिफ्टिंग, दोकशा, नीलकंठ, लेंघर, ये आपका पट्टन वैली में क्या है? ये सारे के सारे ग्लेशियर पाए जाते हैं, राइट। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। देन आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट ग्लेशियर यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोनापानी ग्लेशियर कहाँ पे है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। सोनापानी आपको याद रखना है कि लाहौल स्पीति में है। क्या इससे रिलेटेड आपको और चीज़ें याद रखनी है? देखिए, सोनापानी ग्लेशियर एक तो हमारा लाहौल स्पीति में है, दूसरा ये जो आपका रोहतांग पास है वहाँ से आपको डायरेक्टली विजिबल हो जाता है ये सोनापानी ग्लेशियर। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं कि कहाँ से ये विजिबल है, एग्जामिनर पूछ सकता है, राइट। तो रोहतांग से विजिबल है। इसको 2 बार जो है यहाँ पे इसका सर्वे किया गया था, एक 1906 में और एक 1957 के अंदर। तो 1906 में 1906 के अंदर वालकर और पॉस्क जो हैं, इन्होंने इसका सर्वे किया था। जैसे कि अभी अपने ऊपर पड़ा था, तो बड़ा शिगड़ी भी ये लोग आए थे। ठीक है, 1906 में इन्होंने बड़ा शिगड़ी का भी सर्वे किया और यहाँ पे सोनापानी का भी। 1957 में कुरियन और मुंशी ने जो है यहाँ पे दूसरी बार यहाँ पे इसका सोनापानी का सर्वे किया था, राइट। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको याद रखनी है। ओके, सो ये है। अब चलते हैं भागा वैली में। भागा वैली में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि लेडी ऑफ केलोंग क्या चीज़ है। डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि लेडी ऑफ केलोंग क्या है। अगर आपने 1-2 बार पढ़ा होगा तो आपके जो है माइंड से ये स्किप हो सकता है, इसलिए इसको बार बार आपने रिवीजन करना है। देखिए, जो भी चीज़ आप पढ़ते हैं उसको आपने एक दिन बाद, जैसे आपने आज कोई टॉपिक पढ़ा, उसको आप जैसे ही आपने कोई टॉपिक पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज़ करिए, एंड देन अगले दिन जब आप जो है स्टडी करने बैठते हैं तो उसको पिछले कल जो आपने पढ़ा है जिसके बारे में भी, उसको रिवाइज़ करना है। और उसको फिर 3 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद, फिर 10 दिन बाद, फिर 14 दिन बाद, फिर 21 दिन बाद, इस तरह से आपकी मेमोरी में चीज़ें स्टोर होने लगती हैं, राइट।
तो इस तरह से आपने करना है। भागा वैली की अगर हम बात करें, भागा वैली में है सबसे इंपॉर्टेंट लेडी ऑफ केलोंग दोस्तों, ठीक है। तो लेडी ऑफ केलोंग क्या है, इट इज़ ए ग्लेशियर। सबसे पहले तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो क्या है, ये एक ग्लेशियर है। लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर का नाम किसने रखा था, तो लेडी एशलांगडे, ठीक है। लेडी एशलांडे ये एक ब्रिटिश वुमेन थी, इन्होंने इसको ये नाम दिया था। तो एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है, एशलांडे आप याद रख लीजिए कि एशलांडे ने जो है लेडी ऑफ केलोंग का नाम दिया था। तो आप लेडी ऑफ केलोंग क्यों बोला जाता है इसको, आप देखेंगे यहाँ पे पिक्चर में तो ऐसा लगता है कि ये एक वुमन है जो जा रही है और पीछे जो है अपने इसने पीठ पे कुछ बांधा हुआ है या फिर रखा है बैग की तरह। तो आप मतलब ध्यानपूर्वक अगर आप इसको देखेंगे तो आपको ये जो इमेज जो है आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं कौन सा, ये है आपका ग्लेशियर लेडी ऑफ केलोंग, राइट। तो ये कौन सी वैली में पड़ता है, ये भागा वैली में पड़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है। देन भागा वैली में भागा ग्लेशियर मिल जाएगा। मुल्कीला ग्लेशियर ये आपको ध्यान में रखना है। मुल्कीला ग्लेशियर जो है ये कहाँ पे है, तो ये है आपका भागा वैली के अंदर, ठीक है, भागा वैली के अंदर। देन उसके बाद गैंगस्टोंग, ठीक है, गैंगस्टोंग जो है ये भी आपका भागा वैली के अंदर है। तो मुल्कीला, गैंगस्टोंग और लेडी ऑफ केलोंग ये भागा वैली में आपके आते हैं, राइट। अब हम लाहौल वैली में चलते हैं। लाहौल वैली के कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गेफांग ग्लेशियर। गेफांग ग्लेशियर काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। गेफांग क्यों पूछा जाता है, बिकॉज इसको हम मणिमहेश बोलते हैं लाहौल का, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड मणिमहेश ऑफ लाहौल। उसके बाद जो स्विट्ज़रलैंड की एक जो है पीक है मैटरहॉर्न, उसकी तरह जो है इसकी जो है देखने की आकृति है। तो स्विट्ज़रलैंड के मैटरहॉर्न की तरह कौन सा ग्लेशियर है, तो आपने ध्यान में रखना है वो है गेफांग ग्लेशियर, जो कि लाहौल वैली में पड़ता है। लाहौल वैली के बाद हम चलेंगे शिल्ली वैली के अंदर। शिल्ली वैली भी आपकी कहाँ पे है, लाहौल स्पीति के अंदर। तो शिल्ली वैली में जो है आपका शिल्ली ग्लेशियर, पेराड ग्लेशियर, गोरा ग्लेशियर, तागडुंग ग्लेशियर और बोलांग ग्लेशियर, ठीक है। तो बोलांग, तागडुंग, गोला, पेराड एंड शिल्ली, ये जो हैं आपके 5 ग्लेशियर शिल्ली वैली में पड़ते हैं। देखो जब भी आप ग्लेशियर पढ़ेंगे तो आपने क्या करना है, ग्लेशियर सबसे पहले अपने स्टार्ट करने हैं लाहौल एंड स्पीति से, बिकॉज मैक्सिमम ग्लेशियर वहाँ पे ही आपको देखने को मिलेंगे। तो इनके जो सारे ग्लेशियर हैं आपको याद करने पड़ेंगे। बेर मिनिमम है कि आप बाकी भूल भी सकते हैं, लेकिन लाहौल स्पीति के ग्लेशियर आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि यहीं से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कोई भी ग्लेशियर जो है नहीं छोड़ा है, ठीक है, इससे बाहर कोई भी ग्लेशियर आपको नहीं पूछा जाएगा। तो शिल्ली वैली में जो है शिल्ली, पेराड, गोरा, तागडुंग और बोलांग ग्लेशियर। ओके, सो ये हो गए हमारे कौन से, लाहौल स्पीति के ग्लेशियर। इसके बाद किन्नौर पे चलते हैं। किन्नौर का आपने सिर्फ एक ही याद रखना है, दैट इज़ गारा ग्लेशियर, ठीक है। तो गारा ग्लेशियर कहाँ पे है, तो आप याद रखिएगा कि ये है आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। गारा ग्लेशियर कहाँ पे है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। गारा ग्लेशियर कहाँ पे है, किन्नौर में, ठीक है। तो गारा इज़ इन किन्नौर। ओके, चलो आगे चलते हैं। शिमला में भी आपको एक ही याद रखना है, दैट इज़ चंद्रनाहन। चंद्रनाहन, ठीक है, चंद्रनाहन। और चंद्रनाहन से कौन सी नदी निकलती है, कौन सी नदी निकलती है, ये आपने कर देना है मेरे को कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ये आपने कमेंट सेक्शन में, देखो इंटरकनेक्टेड जो है करके चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको जल्दी चीज़ें याद होंगी, ठीक है। तो चंद्रनाहन से कौन सी नदी निकलती है, ये आपने यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिखना है। चंद्रनाहन कहाँ पे है, शिमला के अंदर है, एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है ये। उसके बाद कांगड़ा के भादल एंड तंतगिरी, ठीक है। कौन कौन से, भादल एंड तंतगिरी। बड़ा बंगाल वाला जो एरिया है आपका, बड़ा बंगाल वाला एरिया, वहाँ पे आपको गाइस ये जो है आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे, बड़ा बंगाल में, जहाँ से आपकी कौन सी नदी निकलती है, रावी रिवर निकलती है, ठीक है। भादल और तंतगिरी दो जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ये आपस में मिलके कौन सी नदी का निर्माण करती हैं, रावी नदी का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो ये कांगड़ा में है। तो ये हो गया। अब चलते हैं कुल्लू पे। कुल्लू में कौन कौन सी हैं, पार्वती ग्लेशियर दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। पार्वती ग्लेशियर कहाँ पे है, दैट इज़ इन कुल्लू, ठीक है। पार्वती ग्लेशियर कहाँ पे है, 15 किलोमीटर इसकी लेंथ है और ये है आपका कुल्लू के अंदर। दूधौन ग्लेशियर कुल्लू के अंदर, दूधौन ग्लेशियर कुल्लू के अंदर। पीन पार्वती, पीन पार्वती ग्लेशियर है एक, ठीक है, पीन पार्वती ग्लेशियर है, ये आपका कुल्लू के अंदर है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना दोस्तों, पीन वैली है एक, पीन वैली नेशनल पार्क है, वो है आपका लाहौल स्पीति के अंदर। वेयर इट इज़ इन
दैट इज़ इन लाहौल स्पीति। लेकिन जो पीर पार्वती है ये आपका एक ग्लेशियर है जो कि कुल्लू में है। दुधौन ग्लेशियर कुल्लू में है, पार्वती ग्लेशियर कुल्लू में है, ठीक है। सोरोंगमा, ठीक है, सोरोंगमा ग्लेशियर भी कहाँ पे है, ये आपका कुल्लू के अंदर है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे चीज़ें याद रखनी है दोस्तों, जो भी ग्लेशियर्स थे मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए, तो जल्दी से जल्दी एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में चीज़ें थोड़ी सी सेट होने लगे। एक बार वीडियो देखोगे तो 50% याद होगा, दूसरी बार वीडियो देखेंगे तो 70% याद होगा, तीसरी बार जब आप वीडियो देख लेंगे तो दोस्तों मैक्सिमम 90% में आपको बोल सकता हूँ कि आपको चीज़ें याद होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चंद्रा वैली से। चंद्रा वैली सबसे हमने पहले पढ़ी थी, और चंद्रा वैली के दो इंपॉर्टेंट सबसे पहले आपको याद रखने हैं, दैट इज़ बड़ा शिगड़ी एंड छोटा शिगड़ी, ठीक है। ये दोनों कहाँ पे है, ये आपकी चंद्रा वैली में है, चंद्रा, ठीक है। इसके बाद शिफ्टिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पहले तीन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शिफ्टिंग, छोटा बड़ा शिगड़ी, तो ये आपके चंद्रा में पड़ते हैं। शामुंदरी ग्लेशियर, डिंग कर्मो ग्लेशियर, पाचा और तपन, ये भी आपके कहाँ पे है, चंद्रा वैली के अंदर। बिगेस्ट कौन सा है आपका, बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। देन अब हम बड़ा शिगड़ी पे चलते हैं, इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है दोस्तों। लेंथ आपको नहीं याद रखनी, ये मैंने जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाली है, तो इसको आप नहीं याद रखेंगे चलेगा। देन बड़ा शिगड़ी लार्जेस्ट है, ठीक है, और कौन सी लेक बनाता है, चंद्रताल लेक बनाता है। बड़ा शिगड़ी कौन सी लेक बनाता है, चंद्रताल लेक बनाता है। 1936 के अंदर जो है ये चंद्रताल लेक फॉर्म हुई थी। देन सबसे पहले इसका सर्वे किसने किया था, 1906 में किया था, वालकर और पॉस्क ने। वालकर और पॉस्क ने इसका 1906 में पहली बार सर्वे किया था। देन पहली बार इसको कॉन्कर्ड कब किसने किया था, कैप्टन हारकोट। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। HPAS अलाइड एंड एंटी एग्ज़ाम में यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहली बार कॉन्कर किसने किया, कैप्टन हारकोट 1869 में। फिर उसके बाद 1956 में वुमेन माउंटेनियर्स ने जो है इसको फतेह किया था, या फिर इसको जो है इस पीक पे ये जो ग्लेशियर है इस पे गए थे। इसके बाद 1957 में जो है इसकी स्टडी की गई थी, ये ध्यान में रखना है। किसने करी थी, दत्त और अहमद ने, जो कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो है दो अधिकारी थे, उन्होंने जो है आके इसका जो है सर्वे या फिर हम लोग स्टडी की थी इसको, ठीक है। इसकी स्टडी करी थी किसने, दत्त और अहमद ने स्टडी करी थी। स्टीफेंसन आए, नहीं याद रखना है, इंपॉर्टेंट नहीं है। मेजर बलजीत का नाम याद रखिएगा बिकॉज ही इज़ ए इंडियन, सो इंडियन किसी ने जो है यहाँ पे गया है तो वो है मेजर बलजीत, तो वो है 1970 में। आगे बढ़ते हैं, हमने चंद्रा वैली देख लिया, मियार वैली पे चलते हैं, ठीक है। ये रिवाइज करवा रहा हूँ आपको, जल्दी जल्दी से करवाता हूँ। मियार में मियार ग्लेशियर, मंथोरा ग्लेशियर, थारोंग ग्लेशियर, उथाम्पू ग्लेशियर, करपत ग्लेशियर। मियार कौन सा है, लोंगेस्ट ग्लेशियर है, ध्यान दीजिएगा। पट्टन वैली में कौन सा है, पट्टन वैली आपकी ग्रीनरी के लिए जो है फेमस है, ग्रीन जो है आपको वैली देखने को मिलेगी ये। दोक्षा, नीलकंठ, लेंगर, कुक्ति, शिफ्टिंग। ग्रीन बोलने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आपको पेड़ पौधे यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अगर हम बाकी इलाकों की बात करें लाहौल स्पीति के, तो यहाँ पे आपको वनस्पति थोड़ी सी मतलब आप बोल सकते हैं तो ज़्यादा देखने को मिल जाती है। तो दोक्षा, नीलकंठ, लेंघर, कुक्ति, शिफ्टिंग, तो ये कहाँ पे है आपके पट्टन वैली में। सोनापानी ग्लेशियर, कुल्टी ग्लेशियर लाहौल स्पीति में है। मिलांग ग्लेशियर यहाँ पे है। तारागिरी ग्लेशियर, ठीक है, राइट, हाँ। तो जो पट्टन वैली है वहाँ पे आपको पोटैटो जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। पोटैटो का व्यापार यहाँ पे जो उत्पादन है वो काफ़ी ज़्यादा होता है पट्टन वैली के अंदर। इसके बाद जो है सोना पानी की अगर हम बात करें, सोना पानी को जो है हम रोहतांग पास से देख सकते हैं। और दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि 1906 में इसका भी सर्वे किया गया था वालकर और पॉस के द्वारा, ठीक है। और दूसरी बार कुरियन और मुंशी ने, दूसरी बार किसने, कुरियन और मुंशी ने, ठीक है। सोनापानी ग्लेशियर कहाँ पे है, तो लाहौल स्पीति में है। कुल्टी ग्लेशियर कहाँ पे है, लाहौल स्पीति में है। मिलांग कहाँ पे है, लाहौल स्पीति में। तारागिरी लाहौल स्पीति में। कुल्टी ग्लेशियर की अगर हम बात करें तो जब आप कोकसर गांव जाते हैं, जैसे आप मनाली पहुँचे, मनाली से ऊपर जाएंगे तो आपकी रोहतांग टनल है, रोहतांग टनल को क्रॉस करेंगे तो इस तरफ चले जाएंगे तो कोकसर विलेज आएगा, और इस तरफ चले जाएंगे तो आपको सिस्सू देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरफ जाएंगे तो कोकसर विलेज जो है यहाँ पे आपको कुल्टी ग्लेशियर देखने को मिलता है दोस्तों। और कोकसर किस नदी के किनारे बसा हुआ है ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये चंद्रा रिवर के किनारे है, ठीक है। कौन सा, चंद्रा रिवर के किनारे है।
भागा वैली में कौन से है? भागा है, मुल्कीला है, गैंगस्टोंग है और लेडी ऑफ केलोंग। तो ये 4 आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं भागा वैली से रिलेटेड, ठीक है। लेडी ऑफ केलोंग लेडी एशलांडे के नाम पे है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। लाहौल वैली का गेफांग ग्लेशियर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसको मणिमहेश बोला जाता है लाहौल का, और मैटरहॉर्न पीक जो है आपकी स्विट्जरलैंड की, उसकी तरह से आपको देखने को मिलता है, उससे कंपेयर किया जाता है इसको। तो मैटरहॉर्न से के साथ जो है कैसे देखने को मिलता है वो गेफांग। शिल्ली वैली में चलेंगे। शिल्ली वैली में बोलांग ग्लेशियर, ताकडुंग ग्लेशियर, गोरा ग्लेशियर, पेराड ग्लेशियर, शिल्ली ग्लेशियर, ठीक है। तो ये ग्लेशियर के नाम आप याद रखिएगा। अब हम किन्नौर पे देखेंगे। किन्नौर का भी एक आपको याद रखना है, गारा ग्लेशियर हो गया। शिमला का चंद्रनाहन है, कांगड़ा का बादल और दंतगिरी है, जहाँ से आपकी रावी रिवर ओरिजिनेट होती है। इसके बाद कुल्लू के आपको याद रखने हैं, पार्वती, दुधौन, पीर पार्वती एंड सुरोंगमा, ठीक है। पीन पार्वती, सुरोंगमा। पीन वैली नेशनल पार्क मैंने आपको बताया, पीन वैली नेशनल पार्क दोस्तों लाहौल एंड स्पीति में, कंफ्यूज मत होना। और पीन पार्वती अगर हम इसकी बात करें ग्लेशियर की, तो इट इज़ इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, राइट। सो ये थी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगता है तो काइंडली वीडियो को गाइस लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करिएगा जो भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं हिमाचल जीके को लेकर। जोगटा सीरीज़ को भी मैं जल्द ही कंटिन्यू करने वाला हूँ। हालांकि यहाँ पे आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देखने को मिली होगी ग्लेशियर्स में से, जो भी मैंने इससे पहले वीडियो बनाए हैं उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।